दोस्तों सोयाबीन का मुआवजा जब 3 तारीख को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भेजा था तो मंदसौर जिले के किसान को सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया था। करीब 267 करोड़ रुपए मंदसौर जिले के किसानों को राहत राशि के रूप में दिए गए थे। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि वहाँ पर किसानों के खाते में जब पैसा पहुँचना शुरू हुआ तो किसी किसान को 400 रुपये तो किसी को 600 रुपये प्रति बीघा के रूप में पैसा मिला है। यह ऊँट के मुँह में जीरा किसानों द्वारा कहा जा रहा है। तो कहाँ गया 200 करोड़ रुपए और किसानों को इतना कम पैसा क्यों मिला, इसके पीछे क्या कारण है? इसकी जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी महत्वपूर्ण अपडेट्स हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। मुआवजा किसानों को मिला है, लेकिन किसानों का कहना है मुआवजा है या फिर मजाक, क्योंकि किसानों के खाते में 400 से लेकर 600 रुपये प्रति बीघा तक पैसे आए हैं। क्योंकि पैसा अब मिलना किसानों को शुरू हुआ है, इसलिए अब उन्हें पता चल रहा है कि किसान को सरकार ने कितना पैसा किस हिसाब से दिया है। हालाँकि ये पैसा नुकसान के अनुसार ही दिया गया है, लेकिन जब 267 करोड़ रुपए की राहत राशि एक जिले को दे दी गई है, तो फिर किसानों के खाते में इतना कम पैसा क्यों पहुँच रहा है? 67 करोड़ के मुआवजे पर किसानों की तीखी प्रतिक्रिया है। किसान बोल रहे हैं कि आपको ठगा-सा महसूस कर रहे हैं किसान। प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले जिले का नाम यहाँ पर मंदसौर जिले का लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा मुआवजा करीब 267 करोड़ रुपए मुआवजा के रूप में किसानों को मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब यहाँ पर किसानों के खाते में पैसा पहुँचा तो महज़ 400 रुपये से 600 रुपये प्रति बीघा के मान से राशि पहुँची। कई जगह ये राशि 1000 रुपये तो कहीं इससे भी अधिक है। औसत जिले के प्रत्येक किसान को करीब 7000 रुपये मुआवजा मिला है। सिंगल क्लिक से 3,87,000 किसानों को 267 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 3 अक्टूबर को किसानों के खाते में भेजी थी। इस पर किसानों ने जमकर प्रतिक्रियाएँ दी। किसानों ने जनप्रतिनिधियों व अफसरों के ऑफ़िशियल पेज पर जाकर कहा कि हम ठगा-सा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर जब इतना पैसा किसानों को दिया गया है, तो फिर किसानों को कम या ज़्यादा पैसा क्यों मिला? इसके पीछे किसानों का अलग-अलग तर्क यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखिए, जब मुआवजा राशि वितरित की जा रही थी, तो ग्राम डावला गुजर के जिस किसान ओम प्रकाश पाटीदार जी को मुख्यमंत्री से चर्चा कराई गई थी, तो उन्हें करीबन 62,000 रुपए का मुआवजा मिला था, लेकिन कितने बीघे के मिला ये अभी तक नहीं बताया गया है। जिले के किसानों के खाते में 1, 2 या फिर 3,000 रुपए प्रति बीघा राशि आई है। इसमें ज़्यादातर चर्चा में 400 रुपए से लेकर 600 रुपए वाले किसान रहे। गड़बड़ी, 15 बीघा सोयाबीन को मूँगफली बताया, मुआवजा शून्य। कुछ इस प्रकार से गड़बड़ी भी देखने को मिली है कि यहाँ पर 15 बीघा सोयाबीन को मूँगफली बताया गया, लेकिन मुआवजा शून्य मिला है। तो इस प्रकार की गड़बड़ियाँ भी देखने को मिल रही है। किसानों को अलग-अलग राशि मिलने का पीछे का कारण दोस्तों ये है कि जब सर्वे किया गया तो सबसे पहले तो सोयाबीन का मुआवजा उन्हीं किसानों को मिलेगा जिसकी फसल 25% से अधिक खराब है। सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि 25% से अधिक खराब फसल पर ही मुआवजा राशि दी जाएगी। दूसरा, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट भी किए गए। खेत में जाकर फसल को देखा गया, किस हिसाब से नुकसान हुआ है, उस हिसाब से फिर यहाँ पर मुआवजा किसानों को दिया जा रहा है। अब देखिए, पूरे ज़िले में अलग-अलग क्षेत्र में किसानों की फसल अलग-अलग तरीके से प्रभावित हुई है। किसी क्षेत्र में 100% नुकसान हुआ है, किसी में 50%, किसी में 10%, तो किसी में 80%। तो उस हिसाब से यहाँ पर मुआवजा किसानों को दिया जा रहा है। अब यदि जहाँ पर किसानों को कम पैसा मिला है, जहाँ 400 रुपये या फिर 600 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से मिला है, तो वहाँ किसान का जो नुकसान है वो 50% से भी कम रहा होगा, इसलिए यहाँ पर किसानों को कम पैसा मिला है। और जहाँ पर ज़्यादा पैसा दिया गया है, वहाँ किसान का नुकसान 50% से अधिक करीब 60 या 70% रहा होगा, इसलिए वहाँ पर किसानों को ज़्यादा पैसे दिए गए। तो इस प्रकार दोस्तों, अगर आपके क्षेत्र में भी कम पैसा मिला है, तो इसका मुख्य कारण सर्वे के बाद जो रिपोर्ट प्रशासन ने सरकार को भेजी है, उसमें आपके क्षेत्र में नुकसान को कम बताया गया होगा, इसलिए आपके खाते में कम पैसा आया है। और जहाँ पर ज़्यादा नुकसान बताया गया है, वहाँ किसानों को ज़्यादा पैसा मिला है। तो 267 करोड़ रुपए पूरे मंदसौर ज़िले में बँटे हैं और मंदसौर ज़िले के जितने किसान, करीब 3,87,000 किसान के खाते में पैसा गया है। धीरे-धीरे किसानों को पैसा मिलना प्रारंभ हो चुका है। आपने हमें कमेंट करके बताया था बहुत सारे किसानों ने कि अब तक उनके खाते में पैसा नहीं आया है। तो दोस्तों, धीरे-धीरे अब ये पैसा मिलने लगा है। बहुत सारे किसान के खाते में पैसा पहुँच भी चुका है, क्योंकि दोस्तों, डीबीटी के माध्यम से पैसा ज़रूर भेजा गया था, लेकिन किसानों को 48 घंटे के बाद भी खाते में पैसा नहीं मिल पा रहा था, जिसका कारण सरकार ने और प्रशासन ने बताया कि जो ट्रेज़री बिल होते हैं, उनके अपडेट नहीं होने के कारण, और 3 अक्टूबर को जब पैसा भेजा गया था, तो 4 और 5 अक्टूबर को शनिवार-रविवार होने के कारण किसानों को पैसा उसी दिन नहीं पहुँच पाया। सोमवार से ये पैसा मिलना शुरू हुआ है और आज बुधवार तक धीरे-धीरे सभी किसानों के खाते में पैसा पहुँच रहा है। अगर आप भी मंदसौर ज़िले के किसान हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको
सोयाबीन का कितना मुआवजा मिला है, आपके क्षेत्र में कितने प्रतिशत नुकसान पर आपको कितने प्रति एकड़ या प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा मिला है। अन्य जिलों के किसानों के लिए भी खुशखबरी है, दीपावली से पहले अन्य सभी जिलों के किसानों को भी मुआवजा मिलने वाला है। सर्वे जहाँ-जहाँ पूरा हो चुका है, उसकी रिपोर्ट प्रशासन को भेज दी गई है। 14 अक्टूबर तक देवास, शाजापुर और आगरमालवा जिले के किसानों को 100 करोड़ से अधिक की राशि मुआवजे के रूप में मिल सकती है, ऐसा हमारे यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है। हमने कुछ वीडियोज़ भी बनाए हैं, जाकर आप वीडियो देख सकते हैं चैनल पर, जिसमें हमने देवास, शाजापुर और आगरमालवा जिले के किसानों को कितना मुआवजा मिल सकता है और कब मिल सकता है, इसके बारे में जानकारी दी है। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुआवजा राशि से रिलेटेड किसी भी तरह के सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सोयाबीन के भावांतर प्रबंधन शुरू हो चुके हैं, उससे जुड़ी सभी जानकारियाँ हमने वीडियो के माध्यम से किसानों के लिए उपलब्ध करवाई है, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक पंजीयन नहीं कराया है तो आप जाकर अपना पंजीयन भी करा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही।